नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। धामपुर के ज्योतिबा फूले तिरंगा चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा लाभार्थियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। स्योहारा में एक स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में गिरी। स्थानीय लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक ने बीमा क्लेम एवं पट्टे के नाम पर 3 लाख रुपए हड़पने को लेकर तहसील पर दोनों पक्षों में काटा हंगामा। हंगामे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमरोहा के हसनपुर में घर से चारा लेकर पशुशाला जा रही महिला पर आवारा सांड ने किया हमला। महिला गंभीर रूप से घायल। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, एनडीए से गठबंधन की जल्द होगी घोषणा। संभल में एक ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए की मुरादाबाद में इलाज के दौरान हुई मौत। बरेली में होगा तेंदुए का पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री ने पुल का भी किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ हुआ है और इस नएपन के लिए हमें खुद को करना होगा तैयार। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के लिए सौगातों का किया ऐलान। बिजनौर में आगामी त्योहारों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिसकर्मी को दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया। स्योहारा के चेयरमैन फैसल वारसी ने आपका साथ छोड़कर थामा रालोद का हाथ। रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मिलकर की किसानों हित और देश की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा। फैसल वारसी ने कहा, किसानों और मजदूरों की हितैषी है रालोद। बिजनौर के मंडावली में 2 बाइकों की हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, एक बदमाश फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। संभल में ट्रैक्टर की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान डॉक्टर ने घायल को किया मृत घोषित। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। रामपुर में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच महिला शिकायत करने पहुंची पुलिस के पास। पुलिस की काउंसलिंग टीम ने दोनों को समझाया तो पति पत्नी साथ रहने को हुए राजी। दोनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस का किया शुक्रिया।
मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। स्योहारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल के बच्चों को उतारते वक्त एक टाटा मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। बाल बाल टला बड़ा हादसा। बता दें, स्कूल की छुट्टी के बाद टाटा मैजिक वाहन चालक स्कूली बच्चों को उतार रहा था। तभी आगे बैठे एक बच्चे से वाहन का गियर डल गया और वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से टाटा मैजिक वाहन बाहर निकलवाई। गनीमत रही किसी बच्चे के चोट नहीं आई है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनरल बिजनौर अवगत कराना है कि आज दिनांक 23/2/2024 को कस्बा व थाना स्योहारा क्षेत्र के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की टाटा मैजिक का चालक स्कूल की छुट्टी होने के पश्चात सीएससी स्योहारा के सामने बच्चों को उतार रहा था। तभी गाड़ी के आगे बैठे किसी बच्चे ने गाड़ी का गियर लगा दिया, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा नाले में उतर गया। उक्त दुर्घटना में किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चों को दूसरी गाड़ी से सकुशल उनके घर भिजवा दिया गया है। धन्यवाद। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया और अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई गई। अब यूपी 112 वाहनों, ड्रोन कैमरा आदि का निरीक्षण कर सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, नजीबाबाद, धामपुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के सेवापुर पदारस मार्ग पर गांव मालपुर के नजदीक बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस से घिरा देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को सीएचसी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम राम रहीस उर्फ रहीसा पुत्र चेतराम निवासी गांव बमनपुरी थाना केला देवी बताया जा रहा है। बदमाश पशु चोर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक अपने कब्जे में ली है। दूसरे फरार पशु तस्कर की तलाश में लगातार पुलिस काबिंग कर रही है। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट। थाना असमौली क्षेत्रांतर्गत बड़न चौकी के निकट क्राइम ब्रांच एवं थाना असमौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो कि पशु चोर है अपने साथियों के साथ क्राइम करने के लिए प्रयासरत है। इस सूचना पर नाकाबंदी की गई तो यह अपने साथियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। इसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई। फलस्वरूप पुलिस इंगेजमेंट में इसके गोली लगी है एवं इसका अन्य साथी भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राम रहीस पुत्र चेतराम निवासी भवनपुरी थाना कैला देवी है। यह अभियुक्त पशु चोरी के अनेक मामलों में वांछित रहा है, जो कि थाना बहजोई एवं असमौली से भी वांछित रहा है। इसके अन्य साथी की तलाश की जा रही, शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। धामपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा लाभार्थियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। जानकारी के अनुसार धामपुर के ज्योतिबा फूले
तिरंगा चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष धामपुर जितेंद्र गोयल, महामंत्री नागेश्वर गहलोत, राकेश चौधरी आदि का पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि चौधरी रवि कुमार सिंह द्वारा 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए पालिका के कर्मचारियों, सभासदों और नगरवासियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन अधिशासी अधिकारी ओम गिरी द्वारा किया गया। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। भारत सरकार, मोदी सरकार सबको समान रूप से देखती है। वो ये नहीं देखती कि उसका वोटर कौन है कौन नहीं। जो भी जरूरतमंद होता है उसको लाभ देने का काम भारत सरकार, राज्य सरकार कर रही है। मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से एक उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। और जो भी स्कीम, जैसे कि ये 10,000 रुपए वाली लोन की स्कीम है, बहुत से लोग जो साहूकारों के चुंगल में फंस जाते थे, 10,000 रुपए लेते थे, 10 के भी 1-1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उनके कभी 10,000 रुपए पूरे नहीं होते थे। ना के बराबर ब्याज पर अगर आप समय से जमा करेंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ने का। 10 के बाद 20, 20 के बाद 50। और जो कारीगर हैं, चाहे कोई मोची हो, राजमिस्त्री हो, सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक का लोन और टूल किट देने का काम कर रही है। ये ऐसी सरकार आज से पहले कभी नहीं आई जिसने गरीबों का, वंचितों का, शोषितों के लिए इतना ध्यान रखा हो। नगीना में पूर्व मंत्री व विधायक मनोज पारस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार के निर्माण के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने अपनी विधायक निधि से अन्य विकास कार्यों का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्यौरा दिया और कहा कि नगीना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं। पूर्व मंत्री व सपा विधायक मनोज पारस ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित समाज के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से करीब 13 लाख रुपए की लागत से गोयल पब्लिक स्कूल के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार बनवाने का निर्णय लिया है, जिसका आज शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार का नक्शा भी जारी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार के शिलान्यास समारोह में रविदास समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र पारस, अमित उर्फ विक्की जैन, सपा नगर अध्यक्ष सुहेल इकबाल, रामदयाल गैसवाले, मास्टर हरपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, किशन लाल, पूर्व सभासद अशोक कुमार, धर्मवीर सिंह, शिव कुमार गोस्वामी, कोमल सिंह, शमशाद रशीद माहीगीर, पूर्व प्रधान भूरे सिंह, जयप्रकाश चंदेल, योगेंद्र सिंह, उस्मान कुरैशी, सुगम सिंह आदि रहे। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पार्टियों के उम्मीदवार भी जनता के बीच में जाकर वादों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में जनपद बिजनौर के स्योहारा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दर्जन भर से अधिक गांव का दौरा करते हुए कई सभाएं की और आगामी लोकसभा चुनाव में वोट की अपील की। चंद्रशेखर आजाद ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, आज संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर वोट की चोट से संविधान को बचाना होगा। इसी दौरान नगर के ठाकुर द्वारा मार्ग पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों से वोट की अपील की गई। इसी के साथ इंजीनियर फैसल जैदी के आवास पर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने सपोर्ट की अपील की, तो वहीं स्योहारा में कुरी हाउस पर पहुंचकर पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष चौधरी फहीम उर रहमान से आशीर्वाद प्राप्त किया। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।